बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नाज़रीन, आज फिर हम सबक नंबर 3 के अंदर मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली क़ुद्दिस सिरहू के अक़ायद पर बात करना चाहते हैं। और 2 सबकों के अंदर हमने पहले बयान कर दिया है कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह का मकाम बातिल मज़हब के मौलवियों के नज़दीक कितना है, वो हम 2 पहले सबकों के अंदर बयान कर चुके हैं। और बातिल मज़हब के मौलवियों ने इस बात को तस्लीम किया कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह, इल्म कलाम के इमाम, इल्म सर्फ़ नहव के इमाम, अरबी के इमाम, इल्म मंतिक़ के इमाम, इल्म फ़लसफ़ा के इमाम, इल्म हदीस और उसूल हदीस के इमाम, ये सारी चीज़ें बातिल मज़हब के मौलवियों ने तस्लीम की हैं। फिर मज़े की बात ये भी लिख मारा है कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 1344 हिजरी के आपके अक़ायद अहले सुन्नत व जमात वाले ही थे। और आपका पूरा ख़ानदान फ़रंगी महल जितने उलमा हैं वो उलमा अहले सुन्नत में से हैं और उलमा हक़ में से हैं। ये आप स्क्रीन पर ख़ुद देख रहे हैं। फ़तावा दारुल उलूम वक़फ़ देवबंद जिल्द 2 के अंदर सफ़ा नंबर 252 पर ये सारी बातें लिखी हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह और आपके ख़ानदान के जितने भी उलमा थे वो अहले सुन्नत में से हैं और उनके अक़ायद भी अहले सुन्नत वाले ही हैं। और फिर ये भी लिखा है कि ये तमाम उलमा फ़रंगी महल के उलमाए हक़ में से हैं, जिसके अंदर मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह का भी ज़िक्र मौजूद है। अल मुतवफ़ा 1344 हिजरी और 1926 ईस्वी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह का मकाम 2 सबकों के अंदर पहले मैंने बयान कर दिया। आज फिर बातिल मज़हब के और बिदती मौलवियों की किताबों से और उनकी अपनी ज़ुबानी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप रहमहुल्लाह के वही अक़ायद थे जो सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद थे। ये आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदा करामत है कि एक तरफ ख़ुद बातिल मज़हब के वो लोग मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह को बहुत बड़ा आलिम तस्लीम कर रहे हैं, आशिक़ रसूल तस्लीम कर रहे हैं, फ़िक़्ह का इमाम तस्लीम कर रहे हैं और हनफ़ीउल मज़हब का इमाम तस्लीम कर रहे हैं, इल्म कलाम, इल्म मंतिक़, इल्म हदीस, इल्म फ़लसफ़ा का इमाम तस्लीम कर रहे हैं। और उसको इतना बड़ा आलिम कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे के अंदर मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह का नाम इज़्ज़त से लिया जाता था और आपका बहुत बड़ा नाम था। सिर्फ आप ही नहीं, आपके पूरे ख़ानदान फ़रंगी महल के जितने भी उलमा थे वो अहले सुन्नत में से हैं और उलमा हक़ में से हैं। ये सारी बातें बातिल मज़हब के मौलवियों ने तस्लीम की हैं। फिर उन्हीं बातिल मज़हब के लोगों ने, उन्हीं बिदती लोगों ने मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह के जो अक़ायद लिखे हैं और जो आप रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं उनके अंदर जो आपके अक़ायद मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आप रहमतुल्लाह अलैह के वही अक़ायद हैं जो सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद थे। ये तो बाद में इन्होंने उम्मत को टुकड़ों में तकसीम करके एक शिरक और बिदत का नाम देकर अवाम को धोखा दिया है। नाज़रीन कराम, तो आज फिर हम बात करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली
ये मुरतब करने वाले मुफ्ती इमरानुल कासमी साहब, जिसका बातिल मज़हब से ताल्लुक़ है। फिर इस किताब पर ये सिर्फ मुफ्ती इमरानुल कासमी साहब भी नहीं, मुतअद्दिल बातिल मज़हब के लोगों ने इस किताब पर दस्तखत किए हैं और इस पर तकरीज़ें लिखी हैं। नाज़रीन कराम, तो आइए आपको मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद बताना चाहते हैं। मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली, आपकी विलादत 1295 हिजरी के अंदर आपकी विलादत हुई है। तो इसी किताब के अंदर तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली के अंदर बातिल मज़हब के, बिदती मज़हब के, दियाबना वहाबिया मज़हब के एक मौलवी साहब, मौलवी हिफ्ज़ुर रहमान अल आज़मी साहब लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी पूरा फ़रंगी महल ख़ानदान अपनी वसीउल मशरबी के लिए भी मशहूर व मारूफ है। यही वजह है कि मौलाना मोहतरम के जहाँ एक तरफ उलमाए देवबंद से गहरे ताल्लुकात व मरासिम, उनकी अक़ीदत व मोहब्बत में सरशार, उनकी ख़ोए वफ़ा के कायल और किरदार की पाकीज़गी के मुतरिफ़ थे, दूसरी तरफ आपने ऐसी चीज़ों के भी कायल थे, दूसरी तरफ आप उन चीज़ों के भी कायल थे जो कम अज़ कम उलमाए देवबंद के मिजाज के ख़िलाफ़ है। मसलन मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान साहब, जिनका बातिल मज़हब से ताल्लुक़ है, वो आखिर में मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह के अक़ायद लिखते हुए कहते हैं, नंबर 1, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़तावा में लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलाही इल्म गैब हासिल था। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, ये इबारत सैयदी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की करामत को ज़िंदा कर रही है और आपकी करामत पर मज़ीद रोशनी डाल रही है कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने आशिक़ रसूल लिखा है, जिन्होंने इल्म कलाम का इमाम लिखा है और सर्फ़ नहव का इमाम लिखा है और अहले सुन्नत व जमात में से लिखा है, फिर उलमाए हक में से लिखा है, फिर आशिक़ रसूल लिखा है, फिर शरीयत का पाबंद लिखा है, फिर एक बहुत बड़ा आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह, उन ही लोगों ने फिर मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद को ज़िक्र करते हुए ये लिख मारा है कि आपने अपने फ़तावा में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलाही इल्म गैब हासिल था। ये आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी ज़िंदा करामत है। और मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, ये मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़तावा के अंदर, इनके अंदर फ़तावा क़ियामुल मिल्लत व दीन के अंदर आप रहमतुल्लाह ने अपने अक़ायद को लिखा है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अहले इल्म हज़रात इस बात को बख़ूबी जानते हैं कि जो मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर और शरीयत के इमाम और आशिक़ रसूल, और हिंदुस्तान के अंदर आपका गोशे गोशे में नाम था और आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत में से है, फिर उलमाए हक में से है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, इन्होंने ख़ुद लिखा है ये फ़तावा दारुल उलूम वक़्फ़ जिल्द 2 के अंदर कि आप और आपके तमाम फ़रंगी महल के उलमा, उनका हिंदुस्तान के अंदर पूरा नाम था और उलमाए अहले सुन्नत में से हैं और उलमाए हक में से हैं। तो मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, इस बात से ये बात भी साबित होती है कि जो बात मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़तावा क़ियामुल मिल्लत व दीन के अंदर लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलाही इल्म गैब हासिल था, तो मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, इससे ये लाज़िम आता है, इससे ये साबित होता है कि तमाम फ़रंगी महल के उलमा का यही अकीदा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलाही इल्म गैब हासिल है। ये तमाम उलमा का ये अकीदा था। क्यों? एक तरफ बातिल मज़हब के मौलवियों ने ये माना है कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह आप बड़े आलिम, आलिम दीन, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह और शरीयत के इमाम, इल्म कलाम के इमाम, इल्म मंतिक़ के इमाम और आशिक़ रसूल, वो
पहले 2 सबकों के अंदर मैंने आपका मर्तबा, आपका मकाम बातिल मजहब के मौलवियों से साबित करके मैंने बयान किया है, वहीं से भी आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, जब इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस, आशिक रसूल, ज़रूर बात है वो सारी बातों को जानते हुए, फिर मज़े की बात है कि मौलाना अब्दुल बारी रहमतुल्लाह अलैह का मुताला बहुत वसी था। ये भी बातिल मज़हब के मौलवियों ने इस बात को माना है और लिखा है कि आपका मुताला बड़ा वसी था और मतबूआत मिस्र व शाम, हुज्जाज पर आप नज़र रखते थे। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा मुताला, कितना वसी मुताला था। मिस्र, हुज्जाज, शाम की मतबूआत पर आपकी गहरी नज़र थी। तो नाज़रीन कराम, वो अपने फतावा में लिखते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात इल्म गैब हासिल था, अपने फतावा में लिखा है। ये सिर्फ आपका अकीदा नहीं है मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का, ये सिर्फ आपका अकीदा नहीं, तमाम फरंगी महल के उलमा का अकीदा है, जिनको फतावा दारुल उलूम वक्फ जिल्द 2 वालों ने माना है कि तमाम फरंगी महल के उलमा अहले सुन्नत में से हैं और उलमा हक में से हैं। तो उन्हीं अहले सुन्नत का, उन्हीं उलमा हक का अकीदा यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलैहि इल्म गैब हासिल था। आगे नंबर 2, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा। नंबर 2, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिल बला कहना जायज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से तमाम मुसीबतें, तमाम बलाएं दूर होती हैं। ये मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिल बला कहना जायज़ है। जबकि इन्हीं बातिल मज़हब के, बिदती मज़हब के लोगों ने इस चीज़ को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिल बला कहना जायज़ है, इसी चीज़ को बातिल मज़हब के मौलवियों ने शिरक लिखा है, इसको नाजायज़ लिखा है, इसको हराम लिखा है। मौज़े सामिईन, तो मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिल बला कहना जायज़ है। नंबर 3, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा नंबर 3, ज़िक्र मौलूद हरगिज़ बिदअत सय्या नहीं। मौज़े सामीन व नाज़रीन, ये मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह जिसका ताल्लुक अहले सुन्नत से है, जिसका ताल्लुक उलमाए हक से है, ये फतावा दारुल उलूम वक्फ जिल्द 2 वाले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मान रहे हैं। इनका ताल्लुक फतावा दारुल उलूम वक्फ देवबंद वालों के, इनका ताल्लुक बातिल मजहब से, बिदती मजहब से है, तो वो भी मान रहे हैं कि इन लोगों का अकीदा अहले सुन्नत वाला है और इन लोगों का ताल्लुक उलमाए हक में से है। तो फिर उन्हीं उलमाए हक में से मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के नाम को भी जिक्र किया है। उसी मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा नंबर 3, ज़िक्र मौलूद मिलाद शरीफ। मिलाद शरीफ हरगिज़ बिदअत सय्या नहीं बल्कि अम्र मंदूब है, बल्कि मुस्तहब है। ज़िक्र मिलाद शरीफ बिदअत सय्या नहीं है, बल्कि दूसरी जानिब इन बातिल मजहब के लोगों को मिलाद शरीफ का नाम भी बर्दाश्त नहीं होता। मिलाद शरीफ का नाम सुनकर इनको बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि कुछ अरसा पहले अब्दुल वाहिद कुरैशी नामी, जो कि डी खान के रहने वाले हैं, जिनका ताल्लुक बातिल मज़हब से है, उन्होंने वाज़े तौर पर अवाम को यह दावत दिया कि आज के बाद मिलादुन्नबी नहीं कहना, सीरतुन्नबी कहना, मिलादुन्नबी का नाम नहीं लेना। उसने वाज़े तौर पर अवाम से यह वादा लिया है कि मिलाद का नाम नहीं लेना, क्योंकि इन लोगों को मिलाद का नाम लेना भी गवारा नहीं है। इनको मिलाद शरीफ का नाम सुनकर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वही मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा नंबर 3, और जिनको फतावा दारुल उलूम वक्फ वालों ने अहले सुन्नत में शुमार किया है और उलमाए हक में शुमार किया है। तो लिखते हैं ज़िक्र मौलूद हरगिज़ बिदअत सय्या नहीं बल्कि अम्र मंदूब है। ज़िक्र महफिल मिलाद शरीफ, महफिल मिलाद शरीफ बिदअत सय्या नहीं है, जबकि ये फतवा देते देते थकते नहीं है। बिदअत सय्या पर इन्होंने मुनाजरे किए हैं कि मिलाद शरीफ बिदअत सय्या है, नजायज़ है, फलां है, इन्होंने पता नहीं कितने फतवे दिए हैं। तो नाज़रीन करम, ये कहते हैं मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़िक्र मिलाद शरीफ, महफिल मिलाद शरीफ हरगिज़ बिदअत सय्या नहीं, हरगिज़ का लफ्ज़ मौजूद है कि बिदअत सय्या नहीं, बल्कि लिखते हैं कि यह अम्र मंदूब है, यानी मुस्तहब है। अकीदा नंबर 4 मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का,
लिखते हैं बातिल मजहब के एक मौलवी साहब लिखते हैं, नाम अक़दस सुनकर दोनों अंगूठे आंखों से लगाना मुस्तहब है। अंगूठे चूमना मुस्तहब है। मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा क़ियामुल मिल्लत व दीन के अंदर और तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। सिर्फ इनके अंदर भी नहीं, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी किताबें हैं ना, उनके साथ इख्तिसार के साथ आपके अक़ैद का जिक्र मौजूद है। तो यहाँ तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली, जिसको खुद बातिल और बिदती मज़हब के लोगों ने इसको शाया किया है, इसको जमा किया है, इसको तरतीब की दी है, इस पर दस्तखत किए हैं, इस पर तकरीज़ें लिखी हैं, वही बातिल मज़हब के लोग मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा नंबर 4 लिखते हुए कहते हैं, नाम अक़दस सुनकर दोनों अंगूठे आंखों से लगाना मुस्तहब है। अंगूठे चूमना मुस्तहब है। ये मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह वाज़ेह तौर फरमा रहे हैं। तो ये बातिल मज़हब के लोग इसको बिदअत कहते हैं, इसको हराम कहते हैं, इसको नजायज़ कहते हैं, पता नहीं कहते कहते थकते नहीं हैं। तो उलमा अहले सुन्नत का, उलमा हक का ये नज़रिया है कि अंगूठे चूमना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अक़दस सुनकर अंगूठे चूमना ये मुस्तहब है। मौजूद सामीन व नाज़रीन, आगे देखें अक़ीदा नंबर 5 मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़ियाम बवक़्त ज़िक्र विलादत खैरुल अनाम जायज़ व मुस्तहसन है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी ज़िंदा करामत है कि ख़ुद वो बातिल मज़हब के लोग जिन्होंने मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह को उलमा अहले सुन्नत में शुमार किया है और उलमा हक में शुमार किया है। तो नाज़रीन हज़रात, उलमा हक का ये अकीदा है, उलमा अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि ज़िक्र क़याम बवक़्त ज़िक्र विलादत, क़याम बवक़्त ज़िक्र विलादत खैरुल अनाम जायज़ व मुस्तहसन अमल है। ये मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, इसी तरह एक और मौलवी साहब मौलवी अब्दुल माजिद दरियाबादी, इनका भी बातिल मज़हब से ताल्लुक़ है। लिखते हैं, साहिब सिमा थे, ख़ानदानी उर्सों में सिमा सुनते थे, ख़ानदानी उर्सों में जाते थे मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह और सिमा सुनते थे। गिरिया बशिद्दत तारी हो जाता और उस हाल में पगड़ी पिराहन सब कवालों को दे देते। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली सफ़ा नंबर है 833 पर। ये बातिल मज़हब के लोगों ने मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के अक़ैद को ज़िक्र किया है कि आप उर्सों में जाते थे और कवाली सुनते थे, जबकि ख़ुद इन बातिल मज़हब के लोगों ने लिखा है कि उर्स करना ये बिदअत है और जो उर्स करता है वो अहले सुन्नत से खारिज है, क्योंकि अहले सुन्नत से खारिज बिदअत और शिरक और कुफर के फतवे इनके पास बिल्कुल आम हैं। तो ये फतवा देते थकते नहीं। तो इन्होंने लिखा है अपनी किताबों में कि उर्स करना ये बिदअत है और जो उर्स करता है वो अहले सुन्नत से खारिज है। जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत ब सआदत का जिक्र सुनकर क़ियाम करता है वो भी अहले सुन्नत से खारिज है। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। नाज़रीन कराम, तो मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह सारी बातें कर रहे हैं और मान रहे हैं। उर्सों में जाते थे और सिमा सुनते थे और पिरान सब कवालों को दे देते थे। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली सफ़ा नंबर 833। नाज़रीन कराम, इसी तरह मौलवी तबरीज़ आलम कासमी खादिम तदरीस दारुल उलूम हैदराबाद, इनका ताल्लुक भी दिया बना और बातिल मज़हब से है। लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी ख़ानदानी सूफ़ी थे। आपके सिलसिला तरीक़त में शुरू से ही कुछ ऐसे सूफियाना रुझानात मौजूद रहे और जिन पाबंदी से अमल किया जाता था कि इन्हीं उलमा देवबंद दुरुस्त नहीं समझते थे, क्योंकि वो अमाल अक़रब इला नुसूस नहीं थे। मज़ारों पर फातिया खानी, चादर पोशी, मिलाद खानी, कवाली के अलावा आपके यहाँ बवक़्त हाजत सलातुल असरा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी और दीगर शयूख़ कादरिया के नामों का विरद, शब बरात की नमाज, सलातुल रग़ैब, रबीउल अव्वल के ख़ास मामूलात वग़ैरह, जिनकी तफसील ख़ुद मौलाना मरहूम ने अहसनुल ख़सैस में दर्ज की है।
ऐसे मसाइल हैं जिन्हें हल्का देवबंद ने बिदत व खुराफात में शुमार किया है और इसके लिए मुख्तलिफ मज़ारात की जानिब आप पाबंदी से सफ़र किया करते थे। गनाम मज़ारात की पुख्ता तामीर के जवाज़ में आपने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं जिनके जवाबात उलमा देवबंद की जानिब से लिखे जा चुके हैं। क्योंकि खानवादा फरंगी महल और मौलाना अब्दुल बारी के नज़दीक इन अमाल के दलाल थे जो अगरचे उलमा देवबंद के नज़दीक कमज़ोर और मुअव्वल थे, लेकिन इन हज़रात के नज़दीक काबिल अमल थे, इसलिए वो हज़रात इनके हामी और इन पर आमिल थे। यही वजह है कि मौलाना अब्दुल बारी बाज़ एतक़ादी और अमली मसाइल में हल्के देवबंद से इख्तलाफ के बावजूद मुअतदिलुल मिजाज और फ़िक्री एतबार से एतदाल पसंद थे और इसीलिए हर हल्का और हर स्टेज पर मकबूल थे। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली सफ़ा नंबर 164। मोअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, ये सारी बातें जो आपने सुनी है ये मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह इस पर अमल पैरा थे, इस पर आमिल थे और ये सारी बातें करते थे। आपने अपनी किताबों में लिखा है। नाज़रीन किराम, मज़ारात के पुख्ता तामीर के जवाज़ में आपने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। और नाज़रीन किराम, आप मिलाद शरीफ, फातिहा ख़ानी, मज़ारों पर फातिहा ख़ानी, चादर पोशी और मिलाद शरीफ और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर शयूख़ क़ादरिया के नामों का विर्द, शब बरात की नमाज और रबीउल अव्वल के ख़ास मामूलात वग़ैरह, रबीउल अव्वल शरीफ के ख़ास मामूलात। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, ये सारे अक़ायद मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के थे जिनको खुद इन्होंने माना है कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली और तमाम फरंगी महल के उलमा अहले सुन्नत में से हैं और उलमा हक में से हैं। तो ये तमाम अमाल उलमा अहले सुन्नत के हैं, ना कि एक आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के थे। ये तमाम अमाल उलमा हक के हैं, वो करते थे और इस पर अमल करते थे। ये सिर्फ आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ईजाद नहीं की है, बल्कि ये तो उलमा अहले सुन्नत के अमाल है, ये तो पूरे उलमा अहले सुन्नत के काम हैं, ये तो उलमा हक के काम हैं, जिसके दलाल आप खुद देख रहे हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे। फिर मौलवी नईमुर रहमान सिद्दीकी मुहतमिम दारुल उलूम निज़ामिया फरंगी महल लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली एक तरफ तो मुतबहर आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस, मुफ्ती, मुसन्निफ, मुअल्लिम, मुर्शिद रूहानी और बहुत बड़े कायद थे। नाज़रीन किराम, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस, मुफ्ती, मुसन्निफ, मुअल्लिम। क्या ऐसे आदमी को मिलाद शरीफ के जवाज़ और अदम जवाज़ का भी पता नहीं था? क्या ऐसे आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब, इस बात और अदम इल्म गैब का भी नहीं पता था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को लिख रहे हैं, क्या उनको इसको कुरान की आयत का नहीं पता था? कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, क्या मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह को इस आयत का इल्म नहीं था? वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, क्या मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह को इस आयत का इल्म नहीं था, जिसको खुद तुम लिख रहे हो कि मुफस्सिर कुरान? तो क्या मुफस्सिर कुरान इन कुरानी आयात से भी माज़अल्लाह नावाकिफ़ थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता इल्म गैब माना और लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल था? क्या जो इल्म हदीस का इमाम तुमने लिखा है, तो क्या ऐसी चीज़ों को वो नहीं जानता? महफिल मिलाद शरीफ, कवाली, उर्स, क़ियाम, अंगूठे चूमना, क्या वो इन चीज़ों से नवाकिफ़ था? जिसको तुमने फ़क़ीह लिखा है, जिसको तुमने मुहद्दिस लिखा है, जिसको तुमने मुफ्ती लिखा है, तो क्या मुफ्ती इन चीज़ों से नवाकिफ़ होता है? नहीं। मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, आशिक रसूल भी थे, फ़क़ीह भी थे, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा है, उनके पास दलाल थे, उनके पास जवाज़ की दलीलें थी, तब तो उन्होंने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी हासिल था और अंगूठे चूमना मुस्तहब है, महफिल मिलाद शरीफ मुस्तहब है, उर्स करना जायज़ है, चादर पोशी जायज़ है। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, इसलिए लिखे हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास दलाल थे। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, आज इख्तिसार के साथ हमने मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 1344 हिजरी और
1926 ईस्वी के अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, आपका विसाल है। तो नाज़रीन करम, आज इस सबक के अंदर हमने मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के अक़ैद को बयान किया है। फिर इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के अक़ैद पर बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक हम सबको उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़ की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।